उत्तराखंड। अम्बेडकर नगर में महिलाओं ने प्रशासन की टीम पर हमला किया। तहसीलदार के वाहन पर पथराव किया। पुलिस ने महिलाओं पर लाठीचार्ज किया। कई महिलाएं घायल। नगर पालिका के कर्मचारी कर रहे थे सफाई। मूर्ति के पास साफ सफाई होते देख भड़क उठी महिलाएं। कासगंज में ट्रांसपोर्ट के गोदाम में आग लग गई। वेल्डिंग का काम करते वक्त निकली चिंगारी से लगी आग। लाखों का सामान जल गया। सूचना के 1 घंटे बाद भी दमकल की गाड़ी नहीं पहुंची। स्थानीय लोगों ने ही आग पर काबू पाया। फर्रुखाबाद में सदर कोतवाली की ITI चौकी के पास बीती रात शादी समारोह में बवाल। 2 पक्षों में जमकर चले जूते और बेल्ट। युवाओं में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डीजे पर डांस को लेकर हुआ बवाल। अयोध्या में हनुमानगढ़ी की गोलाई मार्केट को आखिरकार तोड़ दिया गया। भक्ति मार्ग में चौड़ीकरण का काम किया जा रहा था। जिला प्रशासन ने मार्केट के 26 दुकानदारों को विस्थापन का भरोसा दिया। सुल्तानपुर में एक युवक का हर्ष फायरिंग करते वीडियो वायरल हुआ। युवक पर गली मोहल्ले में गुंडागर्दी करने और आए दिन लोगों को परेशान करने का भी आरोप। बीते दिन एक युवक को भी इसने पीटा था। पुलिस ने पिता और बेटे के खिलाफ केस दर्ज किया। चित्रकूट में खुले टैंक में आवारा सांड गिर गया। घंटों मशक्कत के बाद नगर पालिका की टीम ने सांड को बाहर निकाला। शहर कोतवाली इलाके का मामला। निर्माणाधीन मकान में बने एक खुले टैंक में आवारा सांड गिर गया था। महोबा के कुलपहाड़ कोतवाली इलाके में तालाब में नहाने के दौरान युवक की डूबने से मौत। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को बाहर निकाला। घटना नगर कोतवाली इलाके का। हरदोई में तेज रफ्तार का कहर। सड़क के हादसे में पति पत्नी की मौत। तेज रफ्तार पिकअप चालक ने बाइक सवार पति पत्नी को कुचला। पत्नी को साथ लेकर ससुराल गया था पति। घर लौटते वक्त हादसा हुआ। मुजफ्फरनगर में गन्ने के खेत में 14 साल की नाबालिग लड़की का शव मिलने के बाद सनसनी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटनास्थल की बारीकी से हो रही पड़ताल। मुजफ्फरनगर की खतौली कोतवाली पुलिस ने 48 घंटे में सूरज हत्याकांड का खुलासा किया। एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। सूरज पर रेप का आरोप है। सूरज की हत्या रेप पीड़िता के पति ने की। रामपुर में बीजेपी के जिला मंत्री प्रदीप गुप्ता गिरफ्तार। महिला के कपड़े फाड़कर सड़क पर घसीटने का आरोप। महिला की तहरीर पर थाना सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। चित्रकूट में साइबर क्राइम की बड़ी वारदात। साइबर टीम ने ठगी के मामले में जनसेवा केंद्र संचालक को गिरफ्तार किया। सिम पोर्ट करने का आवेदन देने वाले व्यक्ति की डुप्लीकेट सिम और डुप्लीकेट UPI ID बनाकर 1 लाख से ज्यादा की ठगी की थी। संभल में एक डीजे मालिक ने बेरहमी से मजदूर की पिटाई की। मजदूरी मांगने पर पिटाई का आरोप। मजदूर की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शाहजहांपुर में चलती स्कूटी में आग लग गई। स्कूटी पर बैठे दंपति ने अपनी जान बचाई। आग का गोला बन गई स्कूटी। एक कार को भी अपनी चपेट में लिया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर मिनी बस में आग लग गई। तकनीकी खराबी की वजह से हादसा। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बाल बाल बची यात्रियों की जान। एक्सप्रेसवे थाना क्षेत्र का मामला। झांसी में किसान के घर में आग ने कोहराम मचा दिया। संदिग्ध हालत में किसान के घर में आग लगी। भारी नुकसान हुआ है। घर में रखे कीमती सामान के साथ ही कई क्विंटल अनाज भी जलकर राख हुए। मऊरानीपुर तहसील के भटपुरा गांव का मामला। मऊ में रेलवे स्टेशन पर हैंडपंप से पानी भर रही लड़की के साथ छेड़खानी के बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर पीटा। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया लेकिन बाद में छोड़ दिया। मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र का मामला। बहराइच मेडिकल कॉलेज में देखने को मिली बदइंतजामी। सीएमओ ने 5 दिन पहले इस्तीफा दे चुके डॉक्टर की पोस्टमार्टम में ड्यूटी लगाई। पोस्टमार्टम हाउस पर डॉक्टर के न पहुंचने पर परिजनों ने हंगामा किया। यूपी के प्रमुख सचिव चिकित्सा आलोक कुमार ने बहराइच के ऑटो मानस स्टेट मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और अस्पताल अधीक्षक के साथ बैठक भी की। नवजात बच्चों के NSCU वार्ड का भी निरीक्षण किया। सोनभद्र में पिकनिक मनाने आए 4 बच्चों में से एक की मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्चे के शव को नदी से बाहर निकाला। 12 साल के इंद्रजीत मिश्रा के रूप में शिनाख्त हुई। अल्ट्राटेक कॉलोनी के रहने वाले हैं ये सभी बच्चे। शाहजहांपुर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही। बिजली पोल पर ही झुलस गए 3 बिजली कर्मचारी। स्थानीय लोगों ने तीनों को अस्पताल में भर्ती करवाया। 2 की हालत बेहद नाजुक। मेडिकल कॉलेज रेफर किए गए।
सीतापुर में दबंग युवकों ने प्राइमरी स्कूल को बनाया शराब का अड्डा। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। स्कूल परिसर में लगे सरकारी हैंडपंप के पास खड़े होकर खुलेआम पी रहे शराब। 4-5 युवक वीडियो में रिकॉर्ड। बरेली में शादी समारोह में बार बालाओं के अश्लील डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर बार बालाओं के साथ सेल्फी लेते दिखे लोग। छोटे छोटे बच्चे भी कार्यक्रम में मौजूद थे। रात भर चला कार्यक्रम। भदोही में 2 दिन से लापता युवक का कुएं में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। 4 नवंबर को अपने दोस्तों के साथ यहीं पर पार्टी की थी इस शख्स ने। रायबरेली में होमगार्ड्स ने थानेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। होमगार्ड्स का आरोप है कि खनन माफियाओं ने ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की, लेकिन थानेदार ने माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। एसपी ऑफिस पहुंचकर होमगार्ड्स ने शिकायत दर्ज करवाई। मेरठ में एक बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने सौतेले पिता की हत्या की। पहले 2 दिन तक शव को घर में छिपा कर रखा, फिर सबूत मिटाने के लिए ट्यूबवेल में गड्ढा खोदकर शव दफनाया। बैसुमा थाना क्षेत्र के रावती गांव का ये मामला। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया। वाराणसी में देव दीपावली के लिए लोगों का जुटना शुरू हो चुका है। विश्वनाथ धाम में हजारों की संख्या में श्रद्धालु जुटे। श्रद्धालुओं के आवागमन को देखते हुए विश्वनाथ धाम को दुल्हन की तरह सजाया गया। देव दीपावली के उत्सव के लिए काशी तैयार। रोहनिया के एक कुम्हार ने घाटों को रोशन करने के लिए शंख के आकार वाले दिए बनाए हैं, जो 2000 दियों को तैयार किया उन्होंने। रामनगरी अयोध्या में पहली बार कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर बन रहा ग्रहण का साया। भक्तों को भगवान रामलला के दर्शन नहीं हो पाएंगे। 8 नवंबर को 5:09 पर लगेगा चंद्र ग्रहण। 6:19 पर होगा खत्म। अयोध्या में बन रहे रामलला के भव्य मंदिर के लिए श्रद्धालुओं ने खजाना खोल दिया। रामलला के मंदिर में हर महीने 1.5 करोड़ से ज्यादा का दान आ रहा। ट्रस्ट की ओर से ये जानकारी दी गई। अयोध्या में धन्यपुर मस्जिद निर्माण में फंस गया पेंच। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद धन्यपुर गांव में दी गई 5 एकड़ की जमीन कृषि भूमि निकली। कानून के मुताबिक इस जमीन पर मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। 2 साल से IICF ने नक्शा पास कराने का आवेदन दे रखा है। विश्व हिंदू परिषद ने रामनगरी अयोध्या से शुरू किया अपना सदस्यता अभियान। 15 दिवसीय सदस्यता अभियान को हित चिंतक अभियान का नाम दिया गया। VHP के केंद्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय ने रिकाबगंज हनुमानगढ़ी से की शुरुआत। सुरसरी मंदिर में आयोजित 3 दिवसीय राम उत्सव में शामिल होने के लिए गायिका साधना सरगम अयोध्या पहुंची। उन्होंने कहा, पहली बार अयोध्या आई हूं, ये सौभाग्य की बात। पीलीभीत मंडी परिसर में बंदरों का आतंक। PRD गार्ड्स पर भी कर चुके हैं हमला। अधिकारियों ने बंदरों को भगाने के लिए मंडी में चस्पा किए लंगूरों के पोस्टर। कई जगह लंगूर तैनात भी किए गए। इससे पहले विधानसभा चुनाव के दौरान मत पेटियों को सुरक्षित रखने के लिए लंगूरों को लगाया गया था। बरेली में लगातार बढ़ते डेंगू के प्रकोप से लोग दहशत में। लोगों ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए। मरीजों का साफ तौर पर कहना है कि डेंगू की पुष्टि होने के बाद भी अस्पताल में एडमिट नहीं किया जाता। ट्यूलिया में दर्जनों लोग डेंगू की चपेट में। कासगंज DM की बड़ी कार्रवाई। गन्ना किसानों का भुगतान न करने के मामले में न्योली शुगर मिल के संचालकों समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। पेराई सत्र 2021-22 का करीब 36 करोड़ रुपया बकाया। पिछले दिनों किसानों ने कलेक्ट्रेट में जाकर DM को दिया था ज्ञापन। नोएडा में यूनाइटेड एक्जिम कंपनी पर इनकम टैक्स विभाग और GST की छापेमारी। सूत्रों के मुताबिक 60 लाख से ज्यादा कैश। GST विभाग की टीम कागजी कार्रवाई में जुटी हुई। आगरा में मीट एक्सपोर्ट कंपनी HMA ग्रुप पर दूसरे दिन भी छापेमारी जारी। रात भर इनकम टैक्स के अधिकारियों ने खंगाले दस्तावेज। टैक्स में हेराफेरी की आशंका। देश भर में HMA ग्रुप के 30 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। आगरा में भी HMA ग्रुप पर छापेमारी। आयकर विभाग की टीम की छापेमारी के बाद CCTV फुटेज वायरल। बैग और कार्टून एक घर में शिफ्ट करते दिखे लोग। न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। जालौन में दुकानें सीज होने को लेकर व्यापारियों में आक्रोश। सड़क पर उतरकर किया हंगामा। जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। जिला प्रशासन ने सेमी किराएदारों की 21 दुकानों को सीज किया है। उरई कोतवाली क्षेत्र के उरई क्लब का मामला। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में सफाई कर्मचारियों ने थाने का घेराव किया। महिला सफाई कर्मी के साथ बदसलूकी और मारपीट का विरोध जताया। उचित कार्रवाई का भरोसा मिलने के बाद शांत हुआ मामला। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। प्रयागराज में नशे में धुत CRPF जवान ने लाइसेंसी राइफल से फायरिंग की। शिवकुटी में आधी रात को जमकर बवाल हुआ। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। मेंदौरी के रहने वाले पीड़ित नदीम का आरोप है कि रंगदारी न देने पर गोली चलाई गई। रायबरेली में 2 मिनी ट्रकों की आमने सामने की भिड़ंत।
ट्रक के केबिन में फंसे ड्राइवर को किसी तरह से बाहर निकाला गया। घायल ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सई नदी के पुल के पास हुआ हादसा, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। बरेली में लकड़ी से लदे ट्रक ने सड़क किनारे खड़े 2 सगे भाइयों को रौंद दिया। दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया। ट्रक चालक भाग निकला। विपरीत चैनपुर थाना क्षेत्र का मामला। आगरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। ट्रॉला से टकराई एक डबल डेकर बस। खंदौली थाना इलाके में हादसा हुआ। दिल्ली से ग्वालियर जा रही थी ये बस। ट्रॉला में सरिया भरा था। बागपत में मकान का छज्जा गिरने पर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। जमकर चले लाठी डंडे और धारदार हथियार। दोनों पक्ष के 5 से 6 लोग जख्मी हो गए। थाना रमाला क्षेत्र के हसनपुर जीवानी गांव का मामला। दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। 4 लोगों को हिरासत में लेकर तफ्तीश में जुटी पुलिस। शाहजहांपुर पुलिस ने शातिर मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया। 8 स्मार्टफोन, चाकू बरामद। ट्रेनों में सोते यात्रियों को निशाना बनाते थे। थाना जलालाबाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तारी की। शाहजहांपुर पुलिस ने मारवाड़ी गिरोह का पर्दाफाश किया। 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया। नकबजनी के उपकरण, तमंचे, कारतूस बरामद। बरेली, मुरादाबाद और शाहजहांपुर में वारदात करते थे। निगोही थाना क्षेत्र का मामला। बरेली शहर को दिल्ली रोड से जोड़ने वाले जर्जर किला पुल की होगी मरम्मत। शासन ने 488.92 लाख के प्रस्ताव को मंजूरी दी। जल्द ही जारी किया जाएगा बजट। 3 महीने पहले शासन को भेजा गया था प्रस्ताव। कमिश्नर ने PWD को किला पुल की मरम्मत के आदेश दिए। सीएम योगी ने वाराणसी में काल भैरव की पूजा अर्चना की। काशी विश्वनाथ के दर्शन कर आशीर्वाद भी लिया। जारी योजनाओं की जानी हकीकत। वाराणसी में सीएम योगी ने देव दीपावली की तैयारियों का जायजा लिया। घाट पर नौका विहार भी किया। भव्य लेजर शो का आयोजन। गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव में जीत के बाद यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने न्यूज 18 से की खास बातचीत। बोले, गोला में बीजेपी की नीतियों की जीत। भूपेंद्र चौधरी ने उपचुनाव में मिली जीत के लिए जनता का आभार जताया। पहली परीक्षा में पास हुए भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह की जोड़ी। गोला चुनाव में जीत के बाद भूपेंद्र चौधरी ने कहा, समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हुई। गोला विधानसभा सीट पर उपचुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी प्रत्याशी ने कहा, जनता का फैसला स्वीकार, लेकिन उपचुनाव पूरे सरकार ने मिलकर लड़ा। गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव में मिली जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश। आई लखनऊ में पार्टी दफ्तर के बाहर जमकर हुई आतिशबाजी। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई बांटकर खुशी जताई। बलिया के बाद चंदौली दौरे पर पहुंचे सीएम योगी। नवजातों का अन्नप्राशन कराया। करीब 1000 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत भी की। 14 योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। हिंदी साहित्य के मशहूर आलोचक, वरिष्ठ लेखक और जेएनयू के रिटायर्ड प्रोफेसर रहे मैनेजर पांडे का निधन। 82 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। कई लेखकों और साहित्यकारों ने मैनेजर पांडे के निधन पर शोक जताया। T20 वर्ल्ड कप के आखिरी ग्रुप मैच में टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 71 रनों की शानदार जीत हासिल की। सेमीफाइनल में इंग्लैंड से होगा भारत का मुकाबला। ग्रुप डी में टॉप पर रही टीम इंडिया। हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए उतरे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कुल्लू में मुख्यमंत्री धामी ने किया डोर टू डोर कैंपेन। बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। पौड़ी जिले में देखने को मिल रहा डेंगू का कहर। कोटद्वार में अब तक डेंगू के 8 लोगों की मौत हो चुकी है। श्रीनगर में भी डेंगू की चपेट में कई मरीज। ठंड के बावजूद तेजी से फैल रहा डेंगू। नगर निगम पर फॉगिंग न करने के आरोप। उधम सिंह नगर में लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाएं पुलिस के लिए सिरदर्द बनी। लॉरेंस और बम्बिहा गिरोह की दस्तक के साथ ही वारदात बढ़ने से लोगों में दहशत। पुलिस ने घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाने का दावा किया। रामनगर से चौखुटिया और टनकपुर से बागेश्वर तक रेल लाइन पहुंचाने की मांग को लेकर यूकेडी ने यात्रा शुरू की। रामनगर से शुरू हुई यात्रा चौखुटिया होते हुए बागेश्वर पहुंचेगी। यूकेडी नेताओं के मुताबिक 1994-95 में रेल लाइन के लिए सर्वे हुआ था, लेकिन अब तक इस पर कोई काम नहीं हुआ। बागेश्वर में राज्य स्थापना दिवस के मौके पर जिला स्तरीय क्विज और चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। पहले स्थान पर आने वाले छात्र छात्राएं राज्य स्थापना दिवस पर देहरादून में हिस्सा लेंगे। प्रदेश के समाज कल्याण एवं परिवहन मंत्री चंदन रामदास रुद्रपुर पहुंचे। अम्बेडकर पार्क में आयोजित भाईचारा एकता मंच द्वारा आयोजित पटेल जयंती सम्मान समारोह में शिरकत की। मंत्री ने कई क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया।